दिख रहा है ना। पहले मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगी, फिर इसके बाद में तर्ज और फिर अर्थ। ठीक है। भक्तामर, आप सब मेरे साथ रिपीट करो। ठीक है। भक्तामर प्रणत माउली मणि प्रभाणा मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम, जो प्रबिंदी है उसमें मैं की साउंड आएगी, वालम बनम भव जले पत ताम जनानाम। ठीक है। एक बार और बोलती हूँ। भक्तामर प्रणत माउली, इसको जो है ना मौली नहीं बोलेंगे, माउली बोलेंगे, दो मात्रा है ना इसमें। माउली मणि प्रभाणा मुद्यो, इसको कोई मुद्यो बोलते हैं ना, इसे मुद्यो, धा नहीं बोलना, ये दे और ये बोलना है। मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पत ताम जनानाम। ठीक है। अब तर्ज बोलते हैं इसकी। भक्तामर प्रणति माउली मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापितमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिने पाद युगम युगादा वालंबनम भवि जले पतिताम जनानाम। ठीक है। अब उच्चारण आ गया, ये एक बार और बताऊं, ये बताओ, मैसेज करो। आ गया? देखो इसका अर्थ देख लो, थोड़ा सा अर्थ याद नहीं करना है, अर्थ से जल्दी याद हो जाएगा लेकिन। ठीक है। भक्तामर प्रणत माउली यानी भक्तिमान देवों के झुके हुए मुकुटों की जो मनिया है। मैं एक बार एसी बंद कर देती हूँ, एसी की साउंड आ रही होगी, पहली बार भी एसी की आवाज आ रही थी। भक्तिमान देवों के झुके हुए मुकुटों की जो मनिया है, उनकी प्रभा को उद्योतकम यानी प्रकाशित करने वाले। ठीक है। जो देव हैं, जैसे मस्तक झुकाते हैं भगवान के चरणों में, तो उनके जो मुकुटों की मनिया है, उनकी वैसे तो वो रत्नों की होती हैं, बहुत ज्यादा प्रकाशमान होती हैं, लेकिन उनकी प्रभा को और अधिक प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित करने वाले। दलित पाप तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले। भव जले यानी संसार समुद्र में, पतिताम यानी पड़ते हुए, जनानाम मनुष्यों को कर्म योग तृतीय काल के अंत में प्रारंभ हुआ, यानी भगवान के लिए लिखा है, आदिनाथ भगवान के लिए, कि जो तृतीय काल के अंत में जिनका जन्म हुआ, आलम्बनम सहारा देने वाले। ठीक है। एक बार मैं दोबारा से करा दूं, उसमें पहले आवाज आ रही थी ना इसी की। भक्तामर प्रणति माउली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पापितमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिने पाद युगम युगादा वालंबनम भवि जले पतिताम जनानाम। आगे समझ में? अभी मैंने इसका पहला श्लोक कराया है। ठीक है। अब इसमें अगर दोबारा कराना हो इसका उच्चारण तो ये बताओ एक बार, ये सबकी समझ में आ गया? रितिका जी है आगे समझ में? अच्छा, अगर आपको याद करना है ना ये, तो मतलब जैसे मैं एक श्लोक पढ़ाऊंगी तो उसको आपको याद करके इसकी रिकॉर्डिंग आप मेरे नंबर पे भेज देना। ठीक है। तुम्हारे पास तो है मेरा नंबर, जिसके पास नहीं है और उनको रिकॉर्डिंग भेजनी है तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं मैसेज करके। ठीक है। इसमें नहीं बता रही मैं नंबर,
आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना तो मैं नंबर भेज दूंगी। तुम्हारे पास तो है ही मेरा नंबर, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने से क्या होगा, मतलब तुम्हें याद भी होगा, गलतियों का पता चलेगा। एक एक श्लोक की रिकॉर्डिंग करके, और 3 दिन क्लास लूंगी मैं, सोम मंगल बुध 8 बजे। अगर कुछ टाइम का आगे पीछे होगा तो मैं मैसेज कर दूंगी, ठीक है। अपना एक अलग ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप पे, वो इसमें मैसेज कर दूंगी, ठीक है। अभी इसके बाद में ये बताओ 25 बोल तो इनके तो याद थे शिप्रा जी के, 25 बोल कराऊं या प्रतिक्रमण का पहला पाठ कराऊं? सामायिक के पाठ जिसके सामायिक के ना हो तो सामायिक का भी पढ़ा सकती हूँ। कमेंट कर दो आपको जिसको जो कुछ करना है। अगर इसी का भक्तामर का दूसरा श्लोक पढ़ाना हो तो दूसरा पढ़ा देती हूँ। एक बार मैसेज करो क्या पढ़ाना है। इसके बाद 10वें कालिक की एक गाथा पढ़नी हो, या उपसर्ग की, या बड़ी साधु वंदना की, या महावीर अष्टक की, कुछ भी इनमें से करना हो तो जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो करा दूंगी। एक बार मैसेज कर दो प्लीज, इसके बाद क्या कराना है। पच्चीस बोल, ठीक है, करा दो सबको। 25 बोल होते हैं, ये जैन धर्म का बेसिक है, ये मान लो। इसमें अगर ये याद हो गए सबको तो इसमें बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है 25 बोल से। 25 बोल में पहले बोले हैं गति 4, ठीक है। ये भी साथ के साथ आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं बैक कैमरे से दिखा, देखो ये है ना, इसकी किताब है ये। 25 बोल, पहले बोले गति 4, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसमें नरक गति, नरक गति, फिर त्रियंच गति, फिर मनुष्य गति, और फिर देव गति, ठीक है। 4 गति होती हैं जिसमें जीव रहता है। गति किसे कहते हैं? गति का मतलब है कि जहां पर जीव अपना मतलब पूरा जन्म, अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है जिस गति में। जैसे त्रियंच में है, त्रियंच में हाथी घोड़ा जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य के अलावा जितने भी यहाँ पे जीव दिखाई देते हैं वो सब त्रियंच हैं, है ना। जितने भी कीड़ी मकोड़ा, भैंस, गाय, पक्षी हैं, जितने भी, वो सब क्या हैं? त्रियंच हैं। तो त्रियंच गति मतलब त्रियंच में जीव जितना भी अपना जन्म पूरा कर रहा है वो सब क्या है? उनकी गति होगी, ये गति का नाम है। हम जैसे मनुष्य गति है, मनुष्य हैं तो ये मनुष्य गति हो गई, ठीक है। और जब हम ये अपना जन्म पूरा करके दूसरा जन्म लेंगे तो हम किसी भी गति में जा सकते हैं, जैसे देव गति में। मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है वो 4 गति में जा सकता है, ठीक है। नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। और जो देव है, जैसे मैं क्वेश्चन अब ये बता रही हूँ ना, तो बाद में एग्जाम में पूछ सकती हूँ कि मैंने क्या पूछा था, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। तो जो देव हैं वो क्या है? वो त्रियंच में जा सकते हैं और मनुष्य में, ठीक है। देव जो है वो मनुष्य और त्रियंच में जा सकते हैं। देव मर के नरक में नहीं जा सकते, और जो नरक के जीव हैं वो सीधा देव गति में नहीं जा सकते, वो या तो त्रियंच में जाएंगे या फिर मनुष्य गति में जाएंगे, है ना। और त्रियंच जो है वो भी 4 गति में जा सकते हैं। त्रियंच देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, और नरक में भी जा सकते हैं, और त्रियंच में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 जीव हैं, 2 गति के जीव हैं, उसके देव गति के और नरक गति के। वो देव गति के नरक गति में नहीं जा सकते, और नरक गति के सीधे मरकर देव गति में नहीं जा सकते। तो ये पहले बोले हो गया गति 4, ये तो मैं वैसी डिटेल बता रही थी। गति होगी 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ठीक है। ये पहला बोल हो गया। त्रियंच तो पता ही है कौन कौन है, मनुष्य हमें ही। नरक के जीव नीचे होते हैं अधोलोक में, और देव जो हैं ऊपर उधर लोक में होते हैं। इसका एक बोल और कर लो। दूसरे बोले हैं जाति 5, ठीक है। एक इंद्रिय जाति, बे इंद्रिय जाति, ते इंद्रिय यानी 3 इंद्रिय जिसकी होती हैं, चौर इंद्रिय, इसको चौर इंद्रिय भी बोलते हैं, इसमें चतुर इंद्रिय लिखा है, और पंचेंद्रिय जाति। ये क्या है? जाति है, ठीक है। मतलब जिसको इसमें इंद्रिय के हिसाब से जाति बटी हुई है।
कि जिस जीव की एक इंद्रिय होती है उसको हमने एक इंद्रिय जाति में रख दिया, जिसके 2 इंद्रिय होती हैं उनको 2 इंद्रिय जाति में, ठीक है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। अब मनुष्य है, मनुष्य के कितनी इंद्रिय होती हैं? 5। ये एक बार देख लो फिर मैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। दूसरे बोले जाति 5 जाति होगी। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो 1 इंद्रिय जाति का मतलब है कि जिन जिन जीवों की 1 इंद्रिय होती है। अब ये समझने की बात है कि 1 इंद्रिय कौन सी होती है। सबसे पहले तो इंद्रियां कौन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए, कि जैसा श्रोत इंद्रिय यानी कान, चक्षु इंद्रिय यानी आंख, घ्राण इंद्रिय यानी नाक, रसना इंद्रिय यानी जीवा और स्पर्शन यानी हमारा शरीर, ठीक है, स्किन, जिससे हम टच महसूस करते हैं। तो जो जैसा 1 इंद्रिय वाले जीव हैं, 1 इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय होती है पता है किसी को? कमेंट करके बताओ। जिसकी 1 इंद्रिय होती है वो कौन सी होती है? जिसको पता है वो एक बार कमेंट करें। 1 इंद्रिय जीवों की कौन सी इंद्रियां होती हैं? बताओ शिप्रा जी। 5 इंद्रियां बताई ना मैंने। 5 में से कौन सी इंद्रिय होती है 1 इंद्रिय जीवों के? हाँ नहीं, ये तो हो गए उसके नाम, जाति उसके हो गए ना, तो काय के, ये तो हो गए काया, पृथ्वी काय। तो इंद्रिया कौन सी होती है इनके? हाँ मतलब है तो सही है कि पृथ्वी पानी ये 1 इंद्रिय जीव हैं, इनको इंद्रिय कौन सी होती है? मालूम है? मैंने जो 5 इंद्रिय बताई है ना, जैसा श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, इसमें से कौन सी 1 इंद्रिय होती है जो 1 इंद्रिय जीव होते हैं? हाँ वेरी गुड, सही बताया बिल्कुल शिप्रा जी ने। स्पर्शन इंद्रिय, जो 1 इंद्रिय के जीव होते हैं उनको केवल एक शरीर मिलता है, ठीक है। और जितने भी जैसा स्थावर जीव है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर काय हो गए। तो स्थावर का मतलब कि इनके जो जीव हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, है ना, हलन चलन नहीं कर सकते, हिल डुल नहीं सकते। ये हो गए स्थावर काय के 5 काय। 6 काय होती है, तो 6 में से जो 5 काय के जीव हैं वो केवल एक ही जगह पर रह सकते हैं और उनको केवल 1 इंद्रिय मिलती है, स्थावर काय, ठीक है। और जैसे इसके बाद 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय हो जाती है। तो जैसे मैंने ऊपर से बताई थी, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय। तो हम नीचे से उल्टा कर लेंगे, शुरू नीचे के 2 ले लेंगे जिसके 2 इंद्रिय होती हैं। जैसे इसमें बताया ना, दूसरी जाति कौन सी है? 2 इंद्रिय जाति, यानी जिनके 2 इंद्रियां होती हैं। तो 2 इंद्रियां कौन कौन सी होंगी? एक तो स्पर्शन हो गई, स्पर्शन सब में होगी, 1 इंद्रिय से स्टार्ट होगी तो वो 5 तक जरूर होगी। और दूसरी इसके बाद कौन सी आएगी? स्पर्शन के बाद मैंने क्या बोला था, बताओगे कोई? जैसे श्रोत इंद्रिय तो सबसे पहले बोला था, फिर चक्षु इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, फिर रसना इंद्रिय और फिर स्पर्शन इंद्रिय। तो चौथे नंबर पर क्या आई है? हाँ रसना इंद्रिय, वेरी गुड, रसना इंद्रिय। तो जो 2 इंद्रिय वाले जीव हैं उनको कौन कौन सी इंद्रियां होंगी? एक स्पर्शन और एक रसना इंद्रिय, ठीक है। जितने भी ये कीड़े होते हैं ना, लट वगैरह, ये सब बेंद्रिय होते हैं, इनको केवल एक स्पर्शन शरीर मिलती है और एक रसना इंद्रिय, 2 इंद्रियां मिलती है इनको। तीसरे नंबर पर आएगा 3 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय वाले। 3 इंद्रिय वाले में भी हम नीचे से अब एक और बढ़ा लेंगे, जैसे श्रोत, चक्षु, घ्राण। तीसरे नंबर पर घ्राण इंद्रिय थी, तो अब तीसरे नंबर पर हम घ्राण इंद्रिय और बढ़ा लेंगे। 3 इंद्रिय जीवों को कौन कौन सी इंद्रिय मिलेंगी? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और तीसरे नंबर की घ्राण इंद्रिय, ठीक है। 3 इंद्रियां हो गई। तो जो 3 इंद्रिय वाले जीव हैं उनको 3 इंद्रियां मिलेंगी, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। जैसे चींटी है, कीड़ी मकोड़े, इनको क्या मिलती है? 3 इंद्रियां मिलती हैं। इनके आंख नहीं होती, कान नहीं होते, तो जितने इनकी सूंघने की शक्ति प्रबल होती है, इसलिए सूंघ कर, मतलब मीठा घी जहां पर भी होता है ये सूंघकर अपने घ्राण इंद्रिय के द्वारा वहां पर चले जाते हैं, ये वाले जीव, ठीक है। फिर है 4 इंद्रिय के जीव।
चार इंद्रिय किन किन जीवों को होगी, मतलब चार इंद्रिय वाले जीवों में कौन कौन सी इंद्रियां होंगी, तो नीचे की चार ले लेंगे, केवल एक श्रोत इंद्रिय छोड़कर। जो श्रोत इंद्रिय होती है वो केवल पंच इंद्रिय जीवों की होती है। इसके अलावा पंच इंद्रिय जो इसके अलावा के जो जीव हैं वो चार इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौर इंद्रिय, इनको विकल इंद्रिय भी बोलते हैं। ठीक है, तीन विकलेंद्रिय होते हैं ना, तीन विकलेंद्रिय के जीव जैसे बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौर इंद्रिय, तो इनको हम विकल इंद्रिय के जीव भी बोलते हैं। बेइंद्रिय यानी दो इंद्रिय वाले, तेंद्रिय वाले और चार इंद्रिय वाले। ये मैं डिटेल समझा रहा हूँ, याद आपको केवल ये करना है कि दूसरे बोले जाति पांच, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय। ये केवल समझाने की दृष्टि से कि कोई पूछने लगे कि दो इंद्रिय वालों में कितनी इंद्रियां होती हैं, है ना, तो तुम बता दोगे एक कान हो गया, एक नाक हो गया या आंख हो गया, ऐसे नहीं है ना, नीचे से चलेगा। ठीक है, श्रोत इंद्रिय केवल पंचेंद्रिय जीवों को मिलती है। और इसके बाद है पंचेंद्रिय जीव, तो पंचेंद्रिय में के भी जैसे जलचर, पंचेंद्रिय के भी पांच भेद है, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और थैंक यू, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। ठीक है, जो पांच तरह के जीव हैं ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं। जैसे जलचर यानी जल में रहने वाले, जैसे ये होते हैं मगरमच्छ वगैरह, मछली, इन सब के भी पांच इंद्रियां होती हैं। ठीक है, जो ये नॉनवेज खाते हैं, मछली वगैरह, ये तो पंचेंद्रिय जीव होते हैं, पंचेंद्रिय जीवों का घात होता है इनमें, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये नरक में ही जाने के कारण है ये सब पंचेंद्रिय जीवों की घात करना। तो ये जलचर, स्थलचर, जलचर मानी जल में रहने वाले, स्थलचर यानी पृथ्वी पे चलने वाले, खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले। इसमें जितने भी पक्षी हैं ना सब, वो सब खेचर बोलेंगे उनको। खे यानी आकाश, खे का मतलब होता है आकाश, आकाश में उड़ने वाले। ठीक है, जलचर जल में रहने वाले, स्थलचर पृथ्वी पे चलने वाले, जितने भी गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब स्थलचर हो गए। खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले। फिर है उर परिसर्प, उर परिसर्प यानी छाती के बल चलने वाले, जैसे ये है ना छिपकली वगैरह, सांप है, ये सब छाती के बल चलते हैं जो, ये भी पंचेंद्रिय हैं सब। और भुज परिसर्प यानी भुजाओं के बल चलने वाले। ओनियन खाने में दोष तो मतलब जैसे आलू में है ऐसे ही ओनियन में है। ओनियन को थोड़ा सा ये बताया, इसमें स्मेल होती है ना, तो ये थोड़ा सा तमस भोजन माना जाता है। ऐसे तो जैसे आलू के समान ही है, ये भी जमी कंद है और आलू भी जमी कंद है, लहसुन भी जमी कंद है, अरबी, गाजर, मूली, ये सब जमी कंद है। तो जो दोष इनमें है वो इनमें है। ओनियन को थोड़ा सा ये तमस्कारी, जैसा लहसुन और ये, इसमें ये स्मेल होती है ना इनमें अलग से, जैसे जिसने ओनियन खाया उसके मुंह से भी इतनी गंदी स्मेल आती है, कोई पास में बैठ जाए तो, ऐसे ही लहसुन का है। तो इनसे कहते हैं कि इनसे मतलब तमस्कारी, इनसे विकार ज्यादा बढ़ते हैं इनको खाने से। ये है, वैसे और कुछ अलग नहीं है, ये जमीकंदी है, ये भी है ना। तो मैं क्या बता रही थी, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के जो जीव हैं वो भी पांच तरह के हो गए। पांच तरह के तो ये हो गए पशु पक्षी सब, है ना, जलचर, ओके जी, थैंक यू, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। कोई पूछे कि पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं, है ना, ये मतलब त्रियंश पंचेंद्रिय बोलते हैं इनको। त्रियंश यानी जो पशु पक्षी, त्रियंश मैंने बताया कि जो मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं तीर्थलोक में वो सब त्रियंश हैं। तो त्रियंश के ये पांच भेद हो गए, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। और इसके बाद ये हो गए, जैसे इसमें भी दो भेद हो जाते हैं, ये थोड़ा डिटेल हो गया कि सन्नी पंचेंद्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय। सन्नी का मतलब मन वाले जीव और असन्नी का मतलब बिना मन वाले, है ना। इसी तरह से इसके बाद मनुष्य, मनुष्य में भी पांच इंद्रियां होती हैं और त्रियंश में भी, मतलब जो त्रियंश पंचेंद्रिय हैं उसमें पांच इंद्रियां होंगी, इनको त्रियंश पंचेंद्रिय बोलेंगे। ठीक है, ऐसे तो त्रियंश एक इंद्रिय वाले भी होगी, जलचर भी त्रियंश हो गए, जलचर नहीं सॉरी, पृथ्वी काय, आपकाय, तेवकाय। ठीक है, जो स्थावर जीव है वो भी त्रियंश है और जो पंचेंद्रिय हैं वो भी त्रियंश हैं। बस इसलिए इनको हम त्रियंश पंचेंद्रिय बोलेंगे, जिनको पांचों इंद्रियां मिलती है। जैसे जितने भी पशु पक्षी और ये जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, ये सब क्या है, त्रियंश पंचेंद्रिय। और मनुष्य भी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य की पांच इंद्रिय होती हैं। तो जैसे त्रियंश के हमने दो भेद करे हैं, सन्नी और असन्नी। सन्नी का मतलब मन वाले, जिनके मन होते हैं, मन होता है, मतलब मन को समझ, जैसे पांच इंद्रिय वाले जीव में भी ऐसे भी जीव हैं जिनको मन नहीं होता, मतलब केवल पांचों इंद्रियां उनको मिल गई लेकिन मन नहीं है उनको, मन वो समझ ही नहीं सकते कोई चीज,
मन से नहीं करते। ऐसे ही मनुष्य में होते हैं, मनुष्य के भी ऐसे ही सन्नी मनुष्य और असन्नी मनुष्य। ठीक है, मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। हम सब क्या है, सन्नी, क्योंकि हमारे मन है, हम मन से सोच सकते हैं, कोई भी चीज समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो असन्नी मनुष्य होते हैं उनको भी हमारी तरह से पांचों इंद्रियां मिलती हैं, उनका भी हमारी तरह से पूरा शरीर होता है, लेकिन मन नहीं होता है। वो असन्नी मनुष्य कौन से होते हैं, समूर्छी मनुष्य। जो समूर्छी मनुष्य की जो असुचि में उत्पन्न होते हैं ना, उनको समूर्छी मनुष्य कहते हैं। ये 14 असुचि स्थान होते हैं समूर्छी मनुष्य के, तो वो क्या है, असन्नी मनुष्य है, उनके मन नहीं होता। उनकी आयु भी बहुत कम होती है ना, 48 एक मुहूर्त की लगभग आयु होती है, वो उसी में वो कर जाते हैं असन्नी मनुष्य। तो ये तो हो गया पांचों इंद्रियों का, मैंने डिटेल समझाया आपको। ठीक है, एक इंद्रिय जाति, दूसरे बोले जाति 5, एक इंद्रिय जाति, बे इंद्रिय जाति, ते इंद्रिय जाति, चौर इंद्रिय जाति और पंच इंद्रिय जाति। मेरा मानना यह है कि आप चाहे थोड़ा सा याद करें, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लिया आपने ये रट लिया कि बस पहले बोले गति 4, नरक गति, त्रिंश गति, मनुष्य गति, देव गति, लेकिन ये पता नहीं नरक क्या है और मनुष्य क्या है। ऐसी जाति, कोई पूछने लगे जाति, कि जाति हमारी तो जैन है, किसने कहा तुम्हारी जाति क्या है, हमारी तो जैन जाति है, बस जैन जाति का पता है। लेकिन इसमें जाति का मतलब बताया है कि पंचेंद्रिय जाति की, हमारी जाति कौन सी है, पंचेंद्रिय। ठीक है, 2 बोल इसके हो गए। ये 2 बोल याद करनी है आपको, आप मुझे रिकॉर्डिंग करके भेज देना, पहले बोले और दूसरे बोले। और ये जो है भक्तामर जी का एक श्लोक, ठीक है, एक वो बोल रहे थे ना उपसर्ग हर स्तोत्र, वो बोले तो कराऊं, या कल्याण मंदिर का उच्चारण करना हो तो कल्याण मंदिर का करा देते हूँ। वीर स्तुति होती है, पुच्छी सुनम, वो बहुत अच्छी चीज है, अगर कहो तो पुच्छी सुनम करा दूं। दीपावली के टाइम पढ़ते हैं ना महावीर भगवान की स्तुति, वैसे तो वो स्वाध्याय है, लेकिन 4-5 गाथा हम पढ़ सकते हैं, है ना, रात में भी याद करने के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं, वैसे उसका टाइम होता है पढ़ने का, करा दूं। बहुत अच्छी चीज है ये वाली, दीपावली पे इसका सब जाप करते हैं, इस पाठ का। देखो दिख रहा है, पहले मैं अक्षर को तोड़ तोड़ के बताऊंगी। ठीक है, पुच्छी सुणम, मतलब जो आधा से है ना वो उसके साथ लगाएंगे, जैसा पुच्छी सुणम, पुच्छी सुणम, फिर है समणा महाणा ये, पुच्छी सुणम समणा महाणा ये, अगाऋणो ये, पर तिथिया ये, से केई निगंत हियम धम माहू, अणे लीसम साहू समिख याए। दोबारा से कराती हूँ, पुच्छी सुणम समणा महाणा ये, अगाऋणो ये, पर तिथिया ये, से केई निगंत हियम धम माहू, अनेलीसम साहू समिख याए। ये वैसे स्वाध्याय है, इसको मतलब मुंह पट्टी बांध के पढ़ते हैं जब पूरा पढ़ना हो, और लाइट पंखों में नहीं पढ़ते, स्वाध्याय है तो मतलब याद करने के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं। ऐसे पूरी स्वाध्याय करनी हो तो सामायिक में करते हैं, या फिर मुंह पट्टी लगा के तब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम याद करने के उद्देश्य से पढ़ सकते हैं इसको। पुच्छी सुनम, इसके देखो अर्थ देखो कि पूछते हैं श्रमण ब्राह्मण ग्रह त्यागी सर्वजन कौन थे महावीर सम्यक धर्मवादी ज्ञान धन। एक बार मैं गा के बता दूं। पुच्छी सुणम समणा महाणा ये, अगारिणो ये, परितिथियाये, सिके निगंत हियम धम्म माहू, अणेली संसाहू समीख याये। पुच्छी सुणम समणा महाणा ये, अगारिनो ये, परितिथियाये, सिके निगंत हियम धम्म माहू, अणेली संसाहू समीख याये। आ गया, एक बार और उच्चारण कराऊं इसका, एक गाथा कर लेना, 1 दिन में 2 दिन में कभी भी याद हो जाए तो आप मेरे को डाल देना इसका। ठीक है, उच्चारण कराना है तो बताओ, दोबारा एक बार मैसेज कर दो। उच्चारण आ गया इसका, बोलो एक बार मैसेज कर दो, दोबारा कराना है क्या?
करा दूं एक बार और? अच्छा जी, ठीक है। पुच्छिस सुणम, ठीक है। जैसे इसके है ना सुणम, दो भाग कर लेंगे। पुच्छिस सुणम। समणा, ये तो आसान है। समणा महाणा ये, हाँ उच्चारण ही करा रही हूँ। पुच्छिस सुणम समणा महाणा ये, मेरे साथ साथ बोलो। पुच्छिस सुणम समणा महाणा ये, अगारिणो ये, पर तिथिया ये, अगारिणो ये, पर तिथिया ये, से केई नेगंत हियम धम्म माहू, से केई नेगंत हियम धम्म माहू, अणेलीसम साहू समिख याये। पुच्छिस सुणम समणा महाणा ये, अगारिणो ये, पर तिथिया ये, से केई नेगंत हियम धम्म माहू, अणेलीसम साहू समिख याये। पुच्छिस सुणम समणा महाणा ये, अगारिणो ये, पर तिथिया ये, से केई नेगंत हियम धम्म माहू, अणेलीसम साहू समिख याये। ठीक है। इसका अर्थ है कि समना मान यानी श्रमण और ब्राह्मण, अगारिणो ये सब जितने भी उसकी किताब है ना, जिनवाणी की मंगलवाणी की, सब में मिल जाएगा ये वाला। एक बार किताब में देख लेना और फिर ये वीडियो के माध्यम से तुम पढ़ के देखना उसको। नहीं आएगा तो मैं कल दोबारा करा दूंगी, है ना। मतलब जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं वे पूछते हैं कि वे कौन है जिसने अनुपम धर्म का अच्छी तरह से विचार कर कहा है। मतलब महावीर भगवान के बारे में पूछते हैं कि वे श्रमण महान कौन हैं जिन्होंने धर्म का ऐसे प्रचार किया है। धर्म स्वभाव की धर्म को श्रमण ब्राह्मण पूछते हैं। ठीक है, पूछते हैं श्रमण ब्राह्मण गहे त्यागी सर्वजन कौन थे महावीर सम्यक धर्मवादी ज्ञान धन। एक ही श्लोक कराऊंगी इसका, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है ये वाला, इसमें शायद 29 श्लोक है। एक एक करा दूंगी रोज, ठीक है। आ गया? अब तो एक ही जना रह गया, और कहाँ गए सब? हाँ 29 श्लोक है इसके, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मंगलकारी है। दीपावली तक याद कर लो इसको सब, ठीक है। दीपावली तक हम तो इसकी माला फेरते हैं इसकी, मतलब जब ये याद हो जाता है 2-3 मिनट में पढ़ा जाता है पूरा। माला फेरते हैं सब दीपावली पे इसकी, है ना। ठीक है। अब क्या टाइम हो गया? अब कहो तो मैं बंद कर दूं। एक तो हो गया उसका। अगर प्रतिक्रमण भी कराना हो तो एक पाठ, प्रतिक्रमण तो तुम्हारे याद है शुक्र के, तो है ना। और किसी को करना हो तो 10वें का 25 बोल हो गया, भक्तामर हो गया, और एक हो गया पुच्छिस सुणम। और कुछ कराना हो तो बताओ। और कुछ कराना है या एंड करूं? जितना मैंने कराया उसकी आपको जब भी याद हो जाए इसकी रिकॉर्डिंग मेरे नंबर पे सेंड कर देना। और कुछ भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं अब जो करेंगे ना क्लास, उसका एक अलग से ग्रुप बना लूंगी, उसमें आप मैसेज कर देना, ठीक है। कराऊं और कुछ बताऊं? अब ये चाह रही थी थोड़ा थोड़ा ही करूं, फिर कभी सब फिर पजल हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ओके। नवकार मंत्र पढ़ के मैं खत्म करती हूँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव साहोणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हवै मंगलम। इसकी रिकॉर्डिंग रह जाएगी, और पहले भी मैंने 2 क्लास लिए हैं, उसमें भी है रिकॉर्डिंग, वो भी देख सकते हो, ठीक है। और कोई सवाल होगा तो बता देना। ओके, जय जिनेन्द्र।